वेलकम टू माय चैनल आयुष द फिल्मी बुकवर्म। और ये रिव्यू बहुत दिनों बाद आज हिंदी में दे रहा हूँ। कसूरवार हूँ मैं आप लोगों का, तो उसके लिए मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। असल में बहुत सारे पेंडिंग वीडियोस थे, उनको अपलोड करना था, उनको एडिट करके अपलोड किया गया। तो ये वीडियो थोड़ी सी देर से इसलिए भी बनाई कि मैंने सोचा था कि जब इसमें इस फ्रेंचाइजी, जी हाँ मैं इसको फ्रेंचाइजी कह रहा हूँ क्योंकि ब्रीथ आपने देखी इंट्रो में, ब्रीथ एक फ्रेंचाइजी है। सीज़न 1 सीज़न 2 ऐसा नहीं है, उन्होंने मेकर्स भी नहीं चाहते हैं शायद ऐसा, क्योंकि मैंने बार बार रिमोट से मैं फास्टिक में देखता हूँ। बाय द वे मैंने फास्टिक के रिमोट से देखा कि दोनों को ही सीज़न 1 बताया जा रहा है। इसका मतलब ये काइंड ऑफ रीबूट है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ होल थिंग इज़ अ फ्रेंचाइजी। तो इस फ्रेंचाइजी को मैं हिंदी में ही कवर करना चाहता था क्योंकि ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसकी एक ऑल इंडिया अपील है, एक ऑल इंडिया फ़ैन फॉलोइंग भी है इसकी। इसके ऊपर व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी बने हैं, मैंने ऐसा सुना है, अफवाह भी हो सकती है, लेकिन कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये सच हो तो, क्योंकि इतनी बढ़िया ये सीरीज़ है। ऑन द होल तो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, इसमें कुछ खामियां भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों को मैंने एक साथ देखा था। मैंने 2018 में बहुत कैजुअली देखा था, तो उसको फिर से उसको रिलीव करने के लिए मैंने उसको फिर से देखा। और करंट जो आया था, करंट जो पार्ट आया है अभिषेक बच्चन को लेकर, उसको भी मैंने देखा। तो दोनों की मैं कंपैरेटिव एक एनालिसिस तो करूंगा ही, साथ में एक ही साथ दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स बोल दूंगा। इससे थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाएगा, क्योंकि लोगों की एक शिकायत है कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा बॉस, ज़्यादा लंबा ना जाए इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। एनीवेज, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो सभी जानते हैं, बोलने की कहानी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रेलर से ही समझ में लोगों को आ गया होगा कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। पहले वाले में मेडिसिनल थ्रिलर आप कह सकते हैं, जो जिस तरह के नॉवेल्स रॉबिन कुक लिखते हैं, ये भी थ्रिलर की एक शाखा है फिल्मों की, किताबों की। तो इसमें मेडिसिन या उसके ऊपर जोर दिया गया है, इलनेस मेडिसिन के ऊपर जोर दिया गया है। इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स दोनों ही हैं। और सेकंड वाले में साइकोलॉजी के ऊपर जोर ज़्यादा दिया गया है। इट्स अ प्योर साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जिसमें फर्स्ट वाले में एक टच है साइकोलॉजिकल थ्रिलर का। तो फर्स्ट वाले में दिखाया गया था कि एक पिता वो कितना असहाय हो जाता है, और असहाय होने के बाद वो एक्सट्रीम स्टेप्स जब लेता है तो कभी कभी वो गलत कामों को भी, उसके जहन में ये सही काम है। तो और एक दूसरे पिता को भी दिखाया गया था फर्स्ट पार्ट में, जिसमें जो अमित साठ ने प्ले किया है, इंस्पेक्टर कबीर सावंत। तो उनका दिखाया गया था कि वो किस तरह अपनी बेटी की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, अल्कोहलिक बन जाते हैं, बीवी के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो डिवोर्स के कगार पे आ जाती है। तो ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि ये कैट एंड माउस गेम है। क्योंकि माधवन का कैरेक्टर का नाम है डेंजिल मैस्कैरेनस, वो किसी वजह से एक के बाद एक कत्ल करता चला जा रहा है अपने बेटे की वजह से। क्यों, वो स्पॉइलर मैं आपको नहीं दूंगा। और किस तरह अमित साठ इन हत्याओं को किस तरह सॉल्व करता है, एप्रीहेंड भी करता है, लेकिन कौन गलत है कौन सही, इसके ऊपर ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी सही गलत की बात है, लेकिन पार्ट 2 में एक सीख भी है। पार्ट 2 में यहाँ दिखाया गया कि एक बच्ची का किडनैप हो जाता है, साथ में एक मेडिकल स्टूडेंट का भी किडनैप हो जाता है बच्ची का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि बच्ची जो है जुवेनाइल डायबिटिक है। तो उसके पिता को बताया जाता है, जो पिता अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे हैं वो एक साइकाट्रिस्ट है, उसकी माँ नित्या मेनन प्ले कर रही है जो कि एक शेफ़ है। तो उन्हें किडनैपर बताता है कि तुम्हारी बच्ची तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम कुछ लोगों के मर्डर्स करोगे। तो ये लोग पहले तो हिचकिचाते हैं, फिर ऑब्वियसली बेटी की जान बचाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और मुंबई से दिल्ली अमित साठ ट्रांसफ़र लेकर आया है, तो उन्हें किसी तरह ये केस मिल जाता है। पहले तो ये केस उनका होता नहीं है, किसी तरह मिल जाता है उनको ये केस। और अमित साठ को दोनों में ही एक बहुत ही इमोशनली बैटर्ड एक आदमी दिखाया गया है, जिसके जज्बात को बहुत जगह से चोट पहुंचती है, और वो अपने जज्बातों को खुल के कभी इजहार नहीं कर पाता है। थोड़ा सा सिस्टम के अगेंस्ट काम करने वाला पुलिस अफसर भी उसको दिखाया गया है। तो ये कहानी है मोटी मोटी, इससे ज़्यादा स्पॉइलर मैं आपको नहीं दूंगा। तो अगर इसके मेरिट्स में पे चले आए, तो पहला मेरिट इसका यह है कि इसके जो डायरेक्टर है, यही पहला मेरिट है दोनों पार्ट्स का। क्योंकि मयंक शर्मा जो
बहुत ही मुझे टैलेंटेड लगे हैं। मैंने इनका काम पहले नहीं देखा है, कोई अगर उन्होंने वेब सीरीज़ डायरेक्ट की होगी मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर वो डेब्यूटेंट है तो मैं कहूँगा कि वो बहुत ही बढ़िया निर्देशक हैं। और ये जो दोनों पार्ट्स हैं टोटली निर्देशन के ऊपर ही टिकी हुई है। सबसे बड़ा रोल निर्देशन का ही है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत नो नॉनसेंस अप्रोच लिया जो मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए दोनों में बहुत इमोशनल कंटेंट है, तो समझ ही गए होंगे, जितना मैंने आपको बताया उससे ही आप समझ गए होंगे। और आप जब देखेंगे सीरीज़ को तो आपको भी एहसास होगा कि बहुत इमोशनल कंटेंट से भरा हुआ है। तो इसमें टेंडेंसी ये होती है कभी कभी कि थ्रिलर से धीरे धीरे वो एक इमोशनल ड्रामा बन जाती है। तो थ्रिलर का जो मज़ा है, थ्रिलर जिसलिए लोग देखने जाते हैं कि दिमागी दांव पेच वगैरह, या मर्डर का मोडस ऑपरेंडी कैसा होता है, या किस तरह पुलिस उसको सॉल्व करती है, इस पे ध्यान तवज्जो वहाँ से हट जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे बैलेंस जो होता है ना बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने रखा है। क्योंकि वही स्क्रिप्ट राइटर है तो क्रेडिट तो पूरा ही उनको मिलना चाहिए इसके लिए। और इमोशंस को भी बहुत रॉ तरीके से नहीं दिखाया गया है, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके का इमोशन दिखाया गया है। बाप बेटे का जो रिश्ता दिखाया गया है पार्ट 1 में, या रीबूट जो अभिषेक बच्चन का है उसमें भी जो दिखाया गया है कि सिम्बा मुफासा वाला एंगल मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक माँ की डेस्परेशन को भी दिखाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन कहीं भी ये लाउड नहीं है, ये बहुत ही अंडरस्टेटेड है और बहुत ही खूबसूरती से इसको डायरेक्ट किया गया है, बहुत ही क्लासी वे में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बैलेंस करना बिल्कुल इजी नहीं है। तो ये पहला मेरिट। दूसरा मेरिट अगर मैं दूँ तो सबका अभिनय, सबकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है। फर्स्ट पार्ट पे माधवन की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि यार वही माधवन है जो सी हॉक्स या तमिल फिल्म अलाय पयू थे, रहना है तेरे दिल में चॉकलेट हीरो थे, रोमांटिक हीरो थे। यहाँ पर तो उनके पास वैसा कोई रोमांटिक लीड भी नहीं था। उन्होंने एक पूरी तरह से एक दूसरी ही तरह का रोल किया है जो कभी आपको डराएगा, कभी आपको हंसाएगा भी, कभी आपको रुलाएगा भी। बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है डेंजिल मैस्केरेनहास और उसको उन्होंने पूरी तरह जिया है। अमित साठ के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। वो एक ऐसे एक्टर है जिनको शायद हम लोगों में से बहुत लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। हाँ, टैलेंटेड एक्टर है, प्यारा दिखता है, क्यूट दिखता है। वो एकता कपूर की सीरियल थी क्यों होता है प्यार, शायद उसका नाम था, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे काई पोचे की उन्होंने, तो थोड़ा लोगों ने नोटिस किया। उसके बाद उन्होंने और कुछ फिल्में की, लोगों ने नोटिस किया। लेकिन यहाँ कबीर सावंत के कैरेक्टर के बाद आई एम श्योर many people will agree with me कि he is the best thing about the entire franchise। कबीर सावंत को लोग याद रखेंगे। तीन चार अगर पार्ट्स के बाद ये पूरा फ्रेंचाइजी ख़त्म भी हो जाता है तो कबीर सावंत को लेकर शायद उनके पास्ट को लेकर एक सीरीज़ बनने की डिमांड भी आ सकती है। इतना बढ़िया कैरेक्टर, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है उनकी। इनके अलावा नीना कुलकर्णी, फर्स्ट पार्ट से नीना कुलकर्णी जिन्होंने प्रकाश कामले का रोल प्ले किया है, बहुत बढ़िया एक्टर है भाई, बहुत बढ़िया एक्टर है वो। उनको तो मैं स्टैंडिंग ओवेशन देने वाला था, मैं घर पे बैठ के देख रहा था, नहीं तो खड़े होकर तालियां बजाता उनके कुछ रिएक्शंस के लिए। वो सब इंस्पेक्टर बने हैं बाय द वे। अमित साठ के राइट हैंड मैन एंड द मैन मोस्ट लॉयल टू है। इवन सपना पब्बी, जिनको मैं कभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं मानता, तो उन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है पार्ट 1 में एज द स्ट्रेंज्ड वाइफ ऑफ कबीर सावंत। पार्ट 2 में प्लाविता बौद्ध ठाकुर है एज मेघना, जो कि फैंटास्टिक है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत क्यूट है। उन्होंने एक क्वाड्रिप्लेजिक लड़की का रोल प्ले किया है, बहुत बढ़िया उनकी एक्टिंग है। नित्या मेनन ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। मैंने पहले भी कहा है अपने इंग्लिश रिव्यू में, आप देखिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस पर आप देखिएगा, नहीं देखा होगा, कि मैं आंख बंद करके भी उनकी वो है तो मैं आंख बंद करके भरोसा करके उनकी कोई भी फिल्म, कोई भी सीरीज़ देख लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस तो है ही, लेकिन और भी ज़्यादा उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू परफॉर्मेंसेस। इसके अलावा जो बच्चे हैं, दोनों में ही बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। वो दोनों ही चाइल्ड एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। अथर्व विश्वकर्मा, यहाँ पे भी जो बच्ची है, दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है, ज़ेबा रहमानी जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, एक मीडिया को प्लीज़ करने वाली रिश्वतखोर एक पुलिस ऑफिसर है। रिश्वत को तो नहीं कहूँगा, ओवर एम्बिशियस पुलिस ऑफिसर के रोल में पार्ट 2 में आई है वो। फिर निजलगल रवि है यहाँ पर, साउथ के बहुत बड़े एक्टर है, लेजेंडरी एक्टर है। उन्होंने एक मूर्ति नाम के एक स्कूल प्रिंसिपल का रोल अदा किया है, बहुत बढ़िया किया है।
मुझे वो बहुत अच्छे लगे। वो बहुत अच्छे एक्टर है वैसे भी, रत्ससन में भी वो आपको दिख जाएंगे, डॉक्टर टीचर के रोल में बहुत अच्छे लिखते हैं। हमारे बंगाल के एक एक्टर, बंगाल में मतलब उन्होंने बहुत सारी बंगाली फिल्में की हैं पहले, शताब फिगर, उनका भी छोटा सा रोल है, बहुत जितना है बहुत अच्छा रोल किया है उन्होंने। अच्छा लग रहा था देखकर कि रीजनल से नेशनल लेवल पर वो गए हैं। तो ओवरऑल सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, आप किसे छोड़े किसे पकड़े। नीना कुलकर्णी का के बारे में शायद मैंने नहीं कहा, नीला कुलकर्णी ने बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे याद आया था बचपन में उनको अंक अजूबे में देखा करता था, तो वहाँ से अभी हंगामा में भी उन्होंने काम किया था अक्षय खन्ना की माँ के रोल में। यहाँ एक बहुत ही अलग तरीके का रोल उन्होंने प्ले किया है और अच्छा प्ले किया है। तीसरा जो मेरिट है इसकी, जो मोडस ऑपरेंडी दिखाई गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है, मर्डर जिस तरह से किया जाता है उसमें बहुत इन्वेस्ट किया गया है टाइम स्क्रीन प्ले में, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में दिखाया गया है, बहुत इनोवेटिव वे में ये मर्डर्स होते हैं। और सेकेंड पार्ट में खासकर बहुत रिसर्च भी किया गया है हमारे पुराणों पर, हमारे वेद पुराणों में जो एक साइकोग्राफिक्स है, मतलब एक हिडन साइकोलॉजी के कुछ फैक्टर्स है, एस्पेक्ट्स है, उन पर स्टडी किया गया है और उसको बहुत अच्छे से उसको से मतलब एसिमुलेट किया गया है स्क्रीन प्ले के साथ, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, कब कुछ खामियां अब मैं बताता हूँ, डीमेरिट्स क्या है इसमें, इस पूरे फ्रेंचाइजी में। सबसे बड़ा डीमेरिट मुझे ये लगा है कि इससे पहले एक मेरिट बता देता हूँ मैं आपको। डीमेरिट से पहले ये मेरिट है मेरे लिए कम से कम, और मेरे जैसे बहुत सारे ऑडियंसेस के लिए, इसमें कोई अननेसेसरी कस वर्ड्स नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है, बेकार की गाली गलौज नहीं है। एक दृश्य के अलावा कोई अननेसेसरी मतलब अश्लील दृश्य नहीं है। जितने बोल्ड सीन्स हैं वो भी स्क्रिप्ट के डिमांड के अनुसार हैं, वो भी बहुत कम है संख्या में। तो इससे तो ये साबित होता है कि हम इन सब दृश्यों के बावजूद भी एक अच्छी वेब सीरीज, एक बहुत ही एक थ्रिलिंग वेब सीरीज बना सकते हैं। इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई, ये तो बस सेंसरशिप ना होने का फ़ायदा उठाना हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ ये वो नहीं है, तो ये मैं बताना चाहता था, बता दिया। डीमेरिट अगर मुझे लगा तो दो ही मुझे लगे। एक तो यह है कि बीजीएम और अच्छा हो सकता था। बीजीएम बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी है, अच्छी बात है, अच्छी भी है कुछ कुछ जगह पर, लेकिन मुझे लगा था कि कहीं कहीं बीजीएम बहुत लाउड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान बीजीएम पे चला जाता है, वो क्या एक्शन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो की सीन पे नहीं रहता है। तो बीजीएम का ये फंक्शन नहीं होता है। बीजीएम शुड असिस्ट द सीन टू बी मोर इम्पैक्टफुल। बीजीएम कभी बाधक नहीं बनना चाहिए, वो अपने तरीके से चलते रहना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो ये एक डिमेरिट मुझे लगी है। और एक मुझे लगा कि कुछ स्पॉइलर तो नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सीडेंट दिखाया गया है, पार्ट 2 में एक एक्सीडेंट दिखाया गया है, उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आता है एक प्रोटैगनिस्ट में। तो वो जो फैक्टर दिखाया गया उसको बहुत क्लियरली नहीं दिखाया गया है कि एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो एक्सीडेंट के बाद जो दृश्य होते हैं उसको बहुत मतलब हल्के में दिखाया गया, उसको उतने उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था एक मतलब दर्शकों के ऊपर, लेकिन एज एन ऑडियंस वो इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब कि वहाँ पर एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डायरेक्टर शायद मार खा गए। इसके अलावा मुझे इस सीरीज़ में ऑन द होल कोई डीमेरिट नज़र नहीं आई है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर पार्ट्स, क्योंकि मुझे लगा एंड के 10 मिनट देख करके इसका भैया एक पार्ट 3 आने वाला है, और वो और भी शायद थ्रिल से भरा हुआ होगा। अगर करके कौन सा बेहतर है, बहुत लोग कह रहे हैं कौन सा अच्छा है भाई कौन सा बुरा है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने पहले भी एक कंपैरिजन थोड़ा सा किया कि एक में अगर मेडिसिन की इम्पोर्टेंस बताएगी, मेडिकल एलिमेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा, या थोड़ा सा मेडिकल थ्रिलर की तरह बनाया गया है। दूसरे में साइकोलॉजिकल, प्योर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। पहले वाले में इतनी ज़्यादा घटनाएं नहीं थी, वो बहुत टाइटली निट स्क्रिप्ट था। यहाँ भी टाइटली निट स्क्रिप्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारी घटनाएं होती है, लोकेलिटीज़ बहुत बदलती हैं, दिल्ली के बाहर भी राजस्थान में भी चली जाती है,
तो इसका जो स्पैन है, इसका जो कैनवस है बहुत बड़ा है। और पहले वाले में कोई ज़्यादा रिलीजियस उसमें अंडरटोन्स नहीं थे या इतिहास माइथोलॉजी के अंडरटोन्स नहीं थे। इसमें काफ़ी है, काफ़ी हद तक है और बहुत इफेक्टिवली भी उसको किया गया है। शायद ये असुर के बाद एक ट्रेंड हुआ है और मुझे लगता है ये बहुत ही वेलकम ट्रेंड है। सीक्रेट गेम्स पे भी वैसे काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल अंडरटोन्स हैं। तो ये तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर इस तरह अगर मैं खाने पीने की बातों पे आऊँ तो कोई अगर कहे कि भैया तंदूरी चिकन और चिकन पिज़्ज़ा के ऊपर, बारबेक्यू पिज़्ज़ा के ऊपर, या पनीर पसंदा के साथ अगर आप चीज़ सैंडविच की तुलना करें, तो क्या आप तुलना कर पाएंगे कि दोनों शायद सिमिलर है फिर भी अलग है ना? तो ये भी उसी तरह का है। तो आप दोनों को अलग अलग भी देख सकते हैं, दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं। ये भी ऑन द होल इस सीरीज़ का एक बड़ा मेरिट है कि अगर आप आइसोलेशन पे भी देखेंगे ना तो आपको तब भी उतना ही मज़ा आएगा। तो ऑन द होल मैं कहूँगा कि प्रीत एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टाइटली निट एक साइकोलॉजिकल मेडिकल क्राइम थ्रिलर है और आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए अगर आप थ्रिलर सीरीज़ के फ़ैन हैं तो। अगर नहीं भी है तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अगर आप फ़ैन हैं, आप उन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं वेब सीरीज़ पे या फिल्मों पे, तब भी आपको ये देखना चाहिए। तो मैं किसी रेटिंग पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन अगर वेरी गुड एक्सेलेंट इसमें कहे तो ये वेरी गुड से एक्सेलेंट के बीच में रहेगा। इट फॉल्स अ लिटिल शॉर्ट ऑफ एक्सेलेंट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। तो अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, बुरा लगे अच्छा लगे कुछ भी, और साथ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर से एक हिंदी में रिव्यू लेकर आऊँगा, ये पक्का वादा है आपसे। चलिए, शुभ रात्रि।